2021-22 के लिए ये दूसरा दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। किसानों श्रमिकों को कई सौगातें देने वाली है योगी सरकार। किसानों के कई योजनाएं ला सकती है और करीब 30,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट हो सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो मथुरा के विकास की नई योजनाएं अनुपूरक में शामिल हो सकती हैं। तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कई सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स, चाहे वो हम केंद्र सरकार की बात कर ले या फिर यूपी सरकार की बात कर ले, कई ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी काम किया जाना है और इसके लिए आज अनुपूरक बजट के माध्यम से धनराशि आवंटित की जाएगी। तो 30 करोड़ के करीब हो सकता है यह अनुपूरक बजट। किसानों श्रमिकों को सौगातें आज योगी सरकार देने वाली है इस अनुपूरक बजट के माध्यम से। तो किसानों के लिए योजना हो सकती है आज पिटारे में, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से किसानों की नाराजगी रही। हालांकि तीनों कृषि कानून वापस तो किए गए, लेकिन किसानों का एक बड़ा तबका शायद अभी भी नाराज है। तो ऐसे में सरकार की ओर से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है और एक ये बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि विपक्ष के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं, सवाल उठाए जाएंगे आज भी। जहां कल तो शोक प्रस्ताव रखा गया था, हालांकि विपक्ष ने कल भी जाहिर कर दिया था कि वो किन किन मुद्दों को उठाने वाली है सदन में। तो आज जब सदन पे कई मुद्दे रखे जाएंगे और साथ ही साथ कई विधेयक भी रखे जाने हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी इन विधेयकों को लेकर चर्चा करना। और लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं विपक्षियों के पास जो आज उठाए जा सकते हैं। जहां कांग्रेस और सपा की ओर से लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाया जा सकता है। और आज जब अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा तो इसकी खासियत भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना है सरकार की। अयोध्या और वाराणसी से जुड़ी योजनाओं के लिए भी ऐलान हो सकता है आज। कुछ मेडिकल कॉलेज को लेकर भी ऐलान हो सकता है और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के लिए भी ऐलान किया जा सकता है। तो ये बड़ी योजना है, करीब 30,000 करोड़ का अनुपूरक बजट हो सकता है और किसानों और युवाओं के लिए खास उम्मीदें हैं इस अनुपूरक बजट में। तो साथ ही साथ लेखानुदान भी पेश किया जाना है 2022 और 23 के लिए। लेखानुदान भी खास होने वाला है। कई अधिसूचनाएं हैं, कई नियम हैं, कई विधेयक हैं जो आज पटल पर रखे जाएंगे। लेकिन सरकार के सामने यह भी बड़ी चुनौती है कि विपक्षियों का किस तरीके से सामना करना है, विपक्ष किस किस तरह से मुद्दों को उठाएंगे, किस किस तरह से आवाज को उठाएंगे, ये देखना होगा। कल ही जहां हमने देखा कि शोक प्रस्ताव रखा जा रहा था, सदन में चर्चा हो रही थी उसके बाद, और कल ही बड़ी रैली की जा रही थी अखिलेश यादव की ओर से जौनपुर में। और आज जब अनुपूरक बजट रखा जाएगा पटल पर, जब चर्चा होगी आगे, तो देखना होगा कि हंगामेदार रहने वाला है ये दूसरा दिन या फिर शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा होगी। फिलहाल युवाओं के लिए, किसानों के लिए उम्मीदें हैं कई। और उधर उत्तराखंड के साथ संपत्तियों का बंटवारा